सुहाना मौसम में दिखाई देती हूँ। ये है हमारा। और खाएगा मिले खा के देख। सारा हजम, सब कुछ हजम, कुछ भी बाकी नहीं रह जाना चाहिए। हरे हरे कृष्णा, राधे राधे। ममता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप कैसे होंगे, मुझे उम्मीद अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। और आज हम आई हुए बेगमपुर से, भाग भाग के आई हूँ मैं। छोटा सा जल्दी ना जल्दी हो गया लेट। जल्दी जल्दी चल, मैं छोड़ के आती हूँ तेरे को अभी स्कूटी से, 2 मिनट लगेंगी। मैं गाय की रोटी भी दे आई, लड़के को भी छोड़ आई और शांति आ गया। अब खाऊंगी एक रोटी, क्योंकि सुबह सुबह भूख तो लगती है ना, तो पहले ये खाऊंगी। ये किसने खाए? गांव में पता है चोरी करके रह के रखते थे हम इसको, और अब खाया नहीं जाता। बालों से भैया बेच रहे हैं, बालों से भैया बेच रहा है। तो आज मैं ठंडी ठंडी हवा ले रही हूँ, और मैं घर पर रहने का मुझे टाइम नहीं मिलता है, नहीं तो वहां तो और अच्छी हवा मिलती है। मैंने नीचे सामान शिफ्ट कर रखा है, और ऊपर में हवा लेने के लिए मैंने वो छोड़ रखा है। और स्कूल खुल चुके हैं आज, बाकी की तुम्हें
ये गांव का एरिया है सारा। और ये इतना तो मेरा सात फेरों वाला भी नहीं घूमता साथ में, जितना ये घूमता है मेरे पीछे पीछे, है ना। और ये शिवम चौमिन चौमिन वाली रेडी है। मैंने कितनी बार इसको बोला है हटा ले हटा ले, हटा नहीं रहा। और एक दिन इसको चोर ले जाके ही मानेंगे, उस दिन ना सही हो जाएगा ये। और बस सब काम निमट गए। सुबह इतना जल्दी जल्दी होता है, इतना जल्दी जल्दी होता है सुबह कि पूछो मत। और कल क्या हुआ था, कल मैं थी तो कल फोन आया था, बात करना चाहते हैं। कितनी बार बात करोगे यार, है ना। तुमने तो सारी शर्म खो के रख दी। कितनी बार बात करोगे, कितनी बार आजमाओगे, कितनी बार खेलोगे, तो कितनी बार खेलोगे। मैं आज वकील को नंबर दे देती हूँ और आप कोर्ट में मिल लो, सबके सामने मिल लो यार, क्या फायदा है ना। कल को कुछ कोशिश आपकी है। मैं तो इसलिए उस दिन फोन कर दिया कि आप रोए थे। कितना झूठ बोलोगे, कब तक झूठ बोलोगे, कब तक झूठ बोलोगे यार। अब तो हार जाओ, अब तो धिक्कार करो अपने आप पे कि मैं कब तक झूठ बोलूंगा, कब तक खेलूंगा, कब तक लोगों से बातें बनाऊंगा। जब तुमने प्रभु जी के सामने बोल दिया कि मैं इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता उसके लिए कुछ भी, मैं उसके साथ नहीं रह सकता, जो वो चाहती है वो मैं नहीं कर सकता, तो फिर जब जो कोर्ट का फैसला आएगा उसी पे अटल रहो। मैं भी उसी पे ही हूँ। और मैं तो वो काम करने ही गई हूँ ना, तभी गई हूँ कोर्ट तक। दुखी होके गई हूँ मैं, ऐसे तो गई नहीं हूँ। जब इंसान अंदर से बिल्कुल टूट जाता है, कुछ दिखता नहीं है, तभी तो जाता है ना। बहुत भरोसा करा था, बहुत। पर ऐसे भरोसे के लिए दिख मेरे को जी। जो भी है ठीक है जो, पर मैं हारी ही सही, पर मैं कोशिश पूरी करूंगी। कोई नहीं, मैं हारी हूं तो हारना जीतना एक प्रभु का काम है, क्या करेंगे वो उनका काम है। मेरे गुरु जी ने भी यही बोला, जीतना हारना एक कोई मकसद। मेरा मकसद है कि जो तुमने हमारे साथ करा है, और हम कहीं के नहीं है, ठीक है। तुम बोल के गए थे ना कि मेरे को नौकरी की चिंता नहीं है, तुम्हें नौकरी की चिंता नहीं है, क्यों फड़फड़ा रहे हो, क्यों परेशानी हो रही है तुम्हें। जाने दो ना, फिर पता चलेगा कि कैसे जिंदगी जी जाती है। आप तो एक नौकरी के बगैर जी और भी काम कर सकते हो, ऑप्शन है। मेरे पास क्या है, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। धिक्कार है तुम्हें ऐसी कहावत कही है ना कि पुलिस वाले की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। और लोगों के लिए भेज रहे हो मेरे को गलत साबित करने के लिए। कितना गिरोगे, कितना कितना गिरोगे। मुझे नहीं पता था कि इंसान इतना भी गिर जाता है, कि उसने होश ही नहीं रहता है कि क्या कर रहा हूं मैं। डरना तो चाहिए ना किसी के साथ में गलत करते समय, कि कल को मेरे को सामना भी करना पड़े तो कैसे करूंगा। धिक्कार आना चाहिए यार तुम्हें। कितनी गलतियां माफ करी, कितना क्या नहीं करा। एक टाइम वो था जब तुमने हमें बोला था कि यहाँ से निकल घर में से, जब हमारा कोई भी नहीं था और तुम्हारी वजह से सारा कुछ हुआ था, जितना भी हुआ था। घर में आके कपड़े ले जाना हमारे, पर हमें गर्व है तो अपने प्रभु पे, बाकी किसी पे नहीं। बाकी दुनिया बहुत उल्टा सीधा करने के लिए तैयार है,
कि ममता एक बार बोलो तुम, पर नहीं, ये दिल है ना, किसी का बुरा करते हुए ना, सोचने की तो छोड़ो, मैं क्या बताऊं, मैं कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। पर हाँ, बताया है ना कि भगवत गीता में भी बोला है कि इंसान नहीं मानता है ना, तो फिर उसको वैसा सबक देना चाहिए ताकि वो दूसरों के साथ नहीं ऐसा कर सके। अगर मैं उसे नहीं दूंगी ना, तो वो पता नहीं कितनों के साथ खेल रहा होगा, कितनों के साथ। और मैं करूंगी ना कुछ, किसी के साथ भी रहूंगी तो बोल के रहूंगी कि मैं उसके साथ हूँ। ऐसा नहीं है कि पीछे पीछे क्या क्या करती रहूं, बच्चे पैदा करती रहूं, बोलूं मेरी बीवी से 5 साल से रिश्ता नहीं है। तुम्हारी बीवी से 5 साल से रिश्ता नहीं है, बच्चे पैदा हो रहे हैं। मेरा तो 2017 से नहीं है, मेरे हस्बैंड के साथ मेरे तो नहीं हो रहे हैं बच्चे। जब तुम साथ होते हो तभी तुमने ऑपरेशन करवाई, उसके बाद तो नहीं हुआ ऐसा मेरे साथ कभी। रिलेशन है तभी तो हो रहा है ना, कहाँ से हो जाएंगे। झूठ बोल रहे हो, उसको भी धोखे में, मुझे भी धोखे में। मेरी बीवी से रिलेशन नहीं थे। कितना, चलो वो तो हमारी नजर में गिरे, अपना घर तो बचा के रखा, ये बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, है ना। बाकी के तुम प्रेम लायक थे नहीं, तुमने सिर्फ अत्याचार, प्रेम के आड़ में सिर्फ अत्याचार करे हैं मेरे पे। वो दिल जो, जिसने धोखा खाया है ना, वो दर्द बहुत होता है उसमें, बहुत दर्द होता है। पर मैं कमजोर नहीं होंगी, रोऊंगी नहीं तुम्हारे लिए। मैंने रोना तुम्हारे लिए जब से बंद करा है, जब से तुमने मेरी बराबरी करना शुरू कर दिया हर चीज में। तुमने, पहले जब तुम रोते थे तो मैं भी रोती थी, तुम्हें भी पता था कि हाँ ये ठीक था। तुम्हारे साथ में मैं रोऊं कैसे, तुमने ऐसे वक्त में मेरा साथ छोड़ा है, मैं तुम्हारे लिए कैसे रोऊंगी अब। जो मेरा कोई भी नहीं था, तुम छोड़ के चले गए थे, और वहां से बोला कि तू हमारा घर खाली कर दे। तुम्हें शर्म नहीं आई थी, हैं? तुम्हें धिक्कार नहीं आया था अपने आप पे कि एक औरत को मैं अपने झांसे में देके, उसे क्या क्या बातें करके, और फिर उसे मैं रोड पे मरने के लिए छोड़ दिया मैंने उसको। शर्म नहीं आई थी आपको, हैं? धिक्कार नहीं आया आपको? क्यों रोऊंगी मैं तुम्हारे लिए। जब ये दिल शांत होता है और फिर सोचता है तो सारी बातें वो लेके आता है। तो ममता, तेरे लिए तो सिर्फ इसने तेरे साथ छल ही करा। हाँ, कोई बात नहीं है, छले हम गए, हमने किसी को नहीं छला। ये शुक्र है भगवान का, मैं भगवान को धन्यवाद करती हूँ कि तुमने ऐसा मुझे बनाया। गर्व है मुझे प्रभु पे। लाख दुख सहूंगी फिर भी उसी रास्ते पे चलूंगी। हाँ, पर मैं किसी के साथ होंगी तो दुनिया के सामने होंगी, ये नहीं कि पीठ पीछे करूंगी मैं। जरूरत है मुझे सारे की, क्योंकि मुझे जगह 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 लोगों की गलत नजर नहीं सहनी है मुझे। एक के साथ रह लूंगी ना, वो अच्छा रहेगा ना। और अभी मेरी कोई उम्र भी नहीं है, बच्चे बड़े तो हो गए हैं, यही तो है ना। पर बच्चे मेरी राजी में राजी है। जिस दिन मेरे को अटैक पड़ा था तो मेरे बच्चे रो रहे थे, कोई भी नहीं था। तो क्या मेरे बच्चे नहीं चाहिए कि कोई ऐसा होगी, उनको अच्छी तरह से रखे, उनको हक दे, उनको सब कुछ सही से रखे। उनको नहीं लगता। चलिए यही एंड करती हूँ, क्योंकि इन बातों को जितना कुरेदा जाएगा, जितना करा जाएगा, ठीक है। जो भी हुआ उस मैं एक्सीडेंट समझ के उसे भूलने की तो बहुत कोशिश करती हूँ, पर वो चीजें जल्दी से नहीं भुलाई जाती हैं। इतना करने के बाद नहीं करना चाहिए यार, इतना नहीं करना चाहिए किसी के साथ। मैं तो शायद जी भी लूंगी उस एक्सीडेंट से, मतलब करके कुछ भी। बाकी नहीं जिया जा, लोग बाकी नहीं जी पाते, लड़कियों को नहीं आता बेचारियों को जीना, वो नहीं जी पाती, वो नहीं रह पाती हैं, है ना।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। और हाँ, लास्ट में मैं ये जरूर कहूंगी, आप भजन चाहे एक माला करें, जरूर करें। एक माला होती है 10 मिनट की, तो प्रभु को 10 मिनट देने में कोई बुरी बात थोड़ी नहीं है ना। 10 या 15 मिनट में एक माला हो जाती है। स्पीड होगी तो 10 मिनट में, जल्दी स्पीड होगी तो 10 मिनट में, आराम आराम से करोगे तो 15 मिनट में। तो कुछ नहीं जा रहा, आराम से करो, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो। हरे कृष्ण।